प्रेम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम पुरुषार्थ कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, उस निवृत्ति को प्राप्त कर ऐसी प्रवृत्ति की प्राप्ति का पुरुषार्थ चल रहा। कई सारी वृत्तियां हमने की, कई सारा पुरुषार्थ हमने किया, पर आज तक मेरा पुरुषार्थ स्वयं की प्रवृत्ति और स्वयं की निवृत्ति की ओर नहीं गया। कुछ दिनों से हमारी यही प्रक्रिया चल रही थी कि मैं अपने प्रवृत्ति से निवृत्ति को कैसे प्राप्त करूं और कहाँ पे प्रवृत्ति करूं, कहाँ पे निवृत्ति करूं। ये बहुत बड़ी कला सीखने का प्रयास चल रहा था। दूसरों के कार्यों में विघ्न डालकर उनके लिए तो निवृत्ति हमने कई बार की, उनका प्रत्येक कार्यों में निरोध विरोध भी हमने किया, पर मुझे अपने जीवन के लिए कैसी प्रवृत्ति करनी थी वह निर्णय मैं नहीं कर पाया। जो साधन मिले थे, जो वस्तुएं मुझे प्राप्त हुई थी, उनकी किस प्रकार से हम प्रयोग करके कैसी प्रवृत्ति करना था, उस निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति करनी थी। दोनों बातों को चंद्र जी भिन्न तरीके से समझना। निवृत्ति और प्रवृत्ति, वृत्ति सबकी भिन्न भिन्न है। भले ही व्रत इंसान सब कुछ एक सा होता है, पर सबकी वृत्ति भिन्न भिन्न होती। कोई अपने जीवन को प्रवृत्ति में बिताता है, कोई अपने जीवन को दूसरे की निवृत्ति करने में ही बिताता है, पर भूल जाता है दूसरे की निवृत्ति करने से मेरी प्रवृत्ति सुधरने वाली नहीं है। अगर मैं अपनी स्वयं की प्रवृत्ति सुधार लूं तो दूसरे की बुरी निवृत्ति अपने आप छूट जाए। प्रत्येक व्यक्ति चाहे त्यागी व्रती भी क्यों ना बना हो पंडित जी, आज दूसरे की निवृत्ति करने के लिए प्रयास कर रहा है। हम स्वयं की प्रवृत्ति इतनी अच्छी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले को अपने आप अपने कार्यों से निवृत्ति लेना पड़े। यही बात तो हमें नहीं समझ में आ रही कि जो मेरी वृत्ति थी, कौन से समय पर किसके लिए प्रवृत्ति करनी थी और किसके लिए निवृत्ति करनी थी। निवृत्ति मूलक क्रियाएं हमने दूसरे के लिए समझी और प्रवृत्ति मूलक क्रियाएं हमने अपने लिए समझे। जब जब अच्छा कुछ कार्य करने का समय आता था, तब प्रवृत्ति मैं करूं। कोई व्यर्थ का, कोई जहां हमें मान सम्मान नहीं मिलना था, ऐसे कार्य में तो हमने निवृत्ति की, पर जहां साक्षात पाप कार्यों में हमें निवृत्त होना था, उससे हम निवृत्त नहीं हो पाए। उस वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति को ही हमें आज समझना है। जो हमारे आचार्य भगवंतों ने आगम के परिप्रेक्ष्य में जो निवृत्ति की व्याख्या की है, उसका अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। बहुत अच्छे से समझना, मान निवृत्ति और प्रवृत्ति में बहुत अंतर है। पर हमने आज तक यही सोचा निवृत्ति मतलब पूजा छोड़ दो, निवृत्ति करनी है ना। बुरे से तो निवृत्ति हुई नहीं, पापों से, विषय भोगों से तो निवृत्त हो नहीं रहे, अच्छे कार्यों से निवृत्त होने की सलाह जरूर दी। किंचित भी निष्क्रिय होना, अकर्तव्य से प्रवृत्ति शून्य होना, इसका नाम निवृत्ति नहीं है।
बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। इसके बिना शुभोपयोग, शुद्धोपयोग, अशुभ उपयोग किसी की भी व्याख्या समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि चारित्र की मुख्यता ही है असुहादो विनिवृत्ति, सुहे पविति ये जान चारित्रम। हम आज तक इस प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं समझ पाए। किसकी निवृत्ति करनी थी? निवृत्ति का मतलब निष्क्रिय होकर हाथ पे हाथ धरे रख बैठना नहीं था। किंचित भी जो कर्तव्यों की बातें बताई है, षड आवश्यक रूप जो श्रावक के कर्तव्य, साधु के कर्तव्य है, उससे किंचित भी हमें अकर्तृत्व भाव अर्थर्तव्य नहीं धारण करना था। हमें प्रवृत्ति शून्य नहीं होना था। समझना, प्रवृत्ति और निवृत्ति बार बार दो ही शब्दों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमें संवर भावना तक पहुंचना है। किसकी प्रवृत्ति और किसकी निवृत्ति? प्रवृत्ति शून्य होना, पूरी प्रवृत्ति छोड़ देना, ये किंचित भी निवृत्ति नहीं है। वर्तमान में क्या पंडित जी, भूत में भी जब तीर्थंकर जैसे महामुनिराज थे, महामुनिराज भी अपने मन वचन काय की निवृत्ति 100% 48 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाते। अगर 48 मिनट ही कर लेंगे तो वे तो भगवत्ता को प्राप्त कर लेंगे, केवल ज्ञान होगा। हम चाहते हैं वह निवृत्ति का पालन मुनिराज को आंख उठा के देखना भी नहीं चाहिए। श्रावक की बात नहीं कर रहा हूँ, श्रावक को ठीक है समझ में आए कि नहीं कर पा रहा है। साधु के लिए भी ऐसी निवृत्ति नहीं कही गई है कि वहाँ कोई प्रवृत्ति शून्यता हो, कोई वृत्ति, कोई क्रिया नहीं हो। बहुत अच्छे से इन दोनों के बीच हमें समालोचन करना है। निवृत्ति भी होनी चाहिए और कथनचित प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। कथनचित प्रवृत्ति के साथ निवृत्ति है तो ही वो चारित्र है। कहीं भी आचार्यों ने एकांत से कोई व्याख्या नहीं की है। जो हमारी प्रवृत्ति चल रही थी विषय भोगों में, जो हमारी प्रवृत्ति चल रही थी पापों में, उससे हमें हटाकर अपने आत्मा में प्रवृत्ति करना था। इसका अर्थ निवृत्ति था। संसार से निवृत्ति, भोगों से निवृत्ति, और फिर पहुंचना कहाँ था? लोग यही भ्रम है पाल के रखे, महाराज जी मन को कंट्रोल करना है, मन को अपने ताबे में लेना है। अरे मन कोई हाथी है क्या? मन कोई तिर्यंश है क्या? जब तीर्थंकर जैसे महामुनि 48 मिनट से अधिक मन वचन काय को एकाग्र नहीं कर सकते पंडित जी? कर लेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। जब वे नहीं कर सकते तो हम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं क्या? चंद्र जी खुश हो गए, महाराज जी मैं यही चाहता था। मैं आप कहो तो कि कंट्रोल नहीं कर सकते, हम तो स्वच्छंद है। स्वच्छंद होने की भी बात नहीं कही है, बिल्कुल भी स्वच्छंद होने की बात नहीं कर रही है। जो मन वचन काय की आपकी स्वच्छंद प्रवृत्ति चल रही थी उसकी तो निवृत्ति है, पर जो मन वचन काय की शुभ में प्रवृत्ति है, आत्मा में प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति की बात करनी है। पापों की तो निवृत्ति हो नहीं पा रही है, छोड़ नहीं पा रहे हैं। शुभ को छोड़ बैठोगे तो जाओगे कहाँ? श्रावक के लिए भी समझने योग्य है। साधु भी पंचम काल में क्या चतुर्थ काल में भी लंबे समय तक शुद्धोपयोग में नहीं रह सकता है। मात्र उसकी अंतर मुहूर्त सीमा बताई है। 48 मिनट नहीं कह रहा हूं, अंतर मुहूर्त। जो शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान का है वह तुरंत 6वें में पहुंचेगा, पुनः 7वां 6वां, यही दोलायमान स्थिति है। फिर चौथे काल में संभव नहीं है। चंद्र जी चाहते हैं सुप्रभ सागर हाथ पे हाथ धरे रखे रहने चाहिए। स्वाध्याय से, अपने किसी अन्य कार्यों से किसी को देखे ही नहीं कहा भाई ऐसे। समझो कहाँ कैसी निवृत्ति करनी है और कहाँ कैसी प्रवृत्ति करनी है। जीव भ्रमित है इन बातों को लेकर। श्रावक के लिए भी कहा है लंबे समय तक वह जो अशुभ उपयोग में जी रहा था, कम से कम अशुभ से तो निवृत्ति कर। अशुभ की निवृत्ति होगी कब?
जब कभी शुभ में प्रवृत्ति होगी तब। खूब खूब प्रयास कर लेना, खूब प्रयास कर लेना कमरे में से अंधकार को भगाने का। कोई समझदार करेगा? टोकनी और फावड़ा, टोकनी और फावड़ा लेके रात भर बैठ जाना, मैं अंधेरे को भर के बाहर फेंकाऊं, फेंक पाओगे? क्यों? अंधेरे की निवृत्ति करनी थी ना, अंधकार को दूर करना था ना, करो ना उठा के बाहर अंधकार को दूर। अरे पागल, कहाँ तो अंधकार को दूर कर रहा है, कहाँ निवृत्ति करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी प्रवृत्ति कर, ऐसा प्रकाश कर, अंधकार अपने आप दूर चला जाए। दौड़ रहा है निवृत्ति करूं, इसको छोड़ूं, उसको छोड़ूं, उसको छोड़ूं। अरे छोड़ने से पहले पकड़ना किसको ये तो समझ। उसको छोड़ दिया, जिसको छोड़ना था उसको छोड़ नहीं पाए, और आलम्बन है, आलम्बन है, आलम्बन है करके शुभ को छोड़कर दोनों हाथ खाली। न घर का बचा, न घाट का बचा, न परमात्मा के चरणों में पहुंच पा रहा है, न विषय भोग छोड़ पा रहा है, और बातें बढ़िया शुद्धोपयोग की कर रहा है। हाँ पंडित जी, ऐसी ही स्थिति वर्तमान में हो रही है। बातें तो बहुत अच्छी शुद्धोपयोग की, बड़ी लंबी चौड़ी, पर अशुभ की प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, शुभ में प्रवृत्ति नहीं की। समझना बहुत बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि संवर तत्व और संवर भावना एक बहुत गहरा चिंतन करने का विषय है। आश्रयों पे चिंतन करके क्या चिंतन करोगे, वे तो आ ही रहे हैं। अब आते हुए उन कर्मों को रोकने का पुरुषार्थ करना था, रोकने का प्रयास करना था, और वह सम्यक प्रकार से आने वाले कर्मों को रोकना, इसका ही नाम संवर है। सगुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परिसयजय, चारित्र, क्रम क्रम से उसकी व्याख्या करनी है। इसलिए आचार्य भगवान उमा स्वामी ने सगुप्ति, सबसे पहले उत्कृष्ट मार्ग का कथन किया। गुप्ति, गुप्त कर लो अपने मन वचन काय को। नहीं कर पा रहे हो तो सीमित सम्मतियों का ही पालन कर लो। पहले निवृत्ति कही, पर निवृत्ति का अर्थ पुनः पुनः कह रहा हूँ, किंचित भी निष्क्रिय होना, किंचित भी प्रवृत्ति शून्य होना नहीं है। जो मेरी प्रवृत्ति विषय भोगों में, पापों में जा रही थी, वह प्रवृत्ति परम परम अपने आत्मा में, अपने शुभ कार्यों में स्थिर कर लेना। पहले शुभ में, फिर शुभ से निकाल के फिर शुद्ध में, यही वास्तव में निवृत्ति है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी तो बहुत बड़ा प्रश्न है। ये तो सुन लिया, हम तो ऐसे लेक्चर कई दिनों से सुन रहे, क्यों माँ, ऐसे प्रवचन तो कई दिनों से सुन रहे, करे कैसे? करने की भी तो कला आनी चाहिए, करने के लिए ज्ञान और वैराग्य भी तो चाहिए। पुरुषार्थ के लिए भी पुरुषार्थ करोगे किस पे पंडित जी, चंद्र जी? किससे करोगे पुरुषार्थ? पुरुषार्थ करने के लिए उसके विषय में ज्ञान भी तो हो। जीवों ने पंडित जी पुरुषार्थ करे मतलब डंबल्स उठाओ, वजन उठाओ, हमने खूब पुरुषार्थ की, मेहनत की। शरीर का पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं है, किंचित भी पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ भीतर से करना था, और भीतर के पुरुषार्थ के लिए ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, सम्यक दृष्टि, नियतम भवति, ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, बहुत गहरा सूत्र है। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसके पास नियत नियत ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है। ज्ञान और वैराग्य की शक्ति से ही हम प्रवृत्ति और निवृत्ति में समालोचन कर सकते हैं। दोनों का समायोजन करना था, बैलेंस बना के चलना था। कितने कदम इस पैर से रखूं, कितने कदम इस पैर से रखूं, निवृत्ति कितनी और प्रवृत्ति कितनी। जो मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही थी, उसको समायोजन करते हुए निवृत्ति भी करनी थी, और कथनचित थोड़ी सी प्रवृत्ति भी करनी थी। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान की कमी है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास इतना लबालब ज्ञान भरा है, पर उसका उपयोग दूसरों के लिए किया, अपने लिए कभी आज तक ज्ञान का भी नहीं। वैराग्य की भी व्याख्या बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, पारा भावना नहीं पढ़ाते,
बहुत अच्छे से बच्चों को पाठशाला में अपने घर के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, पर धोखे से भी उसने कभी कह दिया कि मैं तो महाराज के साथ जाना हूँ दीक्षा लेने। नहीं बेटा, क्या कर रहा है तू? फिर झूठी झूठी क्यों पढ़ाई थी माँ? झूठी झूठी नहीं पढ़ाई थी, मायाचारी का दोष नहीं लगेगा? यहाँ तो खूब दिन रात पढ़ा रहे, भारा भावना, सब संसार अनित्य है, छोड़ने योग्य, कोई शरण नहीं। और जैसे ही बेटा कहता है कि हाँ ठीक है अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, माँ आशीर्वाद दोगे बेटे को? तब कहेंगे बेटा अभी तो छोटा है, अभी तो ऐसा है ऐसा है वैसा है। हाँ, वैराग्य की बातें गप्पे तो खूब करेंगी, पर जब वैराग्य उत्पन्न होगा तो कहेगी पड़ोसी का बेटा बन जाए, हम चले जाएंगे दीक्षा में ताली बजाने, पर मेरा बेटा नहीं जाए। चिंतन करना, कहाँ प्रवृत्ति करनी थी, कहाँ निवृत्ति करनी थी, न श्रावक समझ पा रहे हैं न त्यागी व्रती समझ पा रहे हैं। पढ़ने से क्या होगा? 12 भावनाएं हम बचपन से पढ़ते पढ़ाते आए हैं, पर कभी जिस क्षण हमारे भीतर भी, मैं नहीं मानता पंडित जी किसी जीव के भीतर जिंदगी में कभी ऐसा वैराग्य का क्षण नहीं आया होगा। प्रत्येक जीव के भीतर कभी ना कभी वह एक क्षण, एक सेकंड, मिनट, एक घंटा ऐसा आता ही आता है कि जिसे संसार विषय भोगों से वैराग्य होता है। अंतर इतना है वह उसको भूल जाता है, इसलिए कुछ कर नहीं पाता। जो उसी समय संभल जाता है वह अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। ऐसी ही प्रवृत्ति करनी है, ऐसी ही प्रवृत्ति करनी है जिससे किसी के मन वचन काय को दुख ना हो, उनको कभी निवृत्ति को प्राप्त ना होना पड़े। ऐसी मेरी प्रवृत्ति, मेरे मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसका समायोजन ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा भी अकल्याण नहीं हो और सामने वाले का भी अकल्याण ना हो। हमने निवृत्ति का अर्थ ये समझा मेरा काम बनता, मैंने नहीं कहा, आप लोग कह रहे हो, आप जानो, आपकी जनता जाने। ऐसी स्थिति नहीं है क्या दादा? आज तथाकथित जो ऊपर बैठे हैं सबकी प्रवृत्ति यही है, मेरा काम बनता, आपका काम आप जानो। मैं नहीं कहूंगा भाड़ में जाने की बातें, क्यों हिंसा की बात कहूं, पर ऐसी स्थिति है कि नहीं है? विचार करने जैसी बात है। प्रवृत्ति हमारी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे प्रवृत्ति से किसी भी जीव के मन वचन काय को दुख ना हो, ना उसका कल्याण हो ना मेरा कल्याण हो। ऐसे प्रवृत्ति को संभाल कर चलना और इससे विपरीत जो प्रवृत्ति है उसकी निवृत्ति करना, यही प्रक्रिया हमें समझनी है। पर क्या करें, हम उन कसायों से, उन पापों से, विषयों से इतने लिप्त हो चुके हैं कि हमें इसके विषय में सोचने का समय ही नहीं मिलता। वैराग्य की बातें करने से, वैराग्य पाठ करने से, 12 भावना को मुखदगत करने से किंचित भी वैराग्य ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। ये जो कुछ भी ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है वे पेड़ पे लगे हुए फलों की तरह है, कभी अपने काम फल नहीं आते पेड़ के। ऐसे अपना ज्ञान काम में आ नहीं रहा है, क्योंकि हमारा ज्ञान मात्र शब्दों तक सीमित है।